गुरुवार को किसानों के प्रदर्शन का 29वां दिन रहा। कड़ाके की सर्दी के बीच किसान डटे हुए हैं। किसानों का अभी भी साफ कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसानों को चिट्ठी लिखकर बातचीत की पेशकश की है। सरकार ने चिट्ठी में लिखा कि वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को अगली वार्ता के लिए तारीख और समय बताने के लिए पत्र लिखा है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को कुछ घंटे के लिए दिल्ली पुलिस ने हिरासत में रखा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी बोले कि राष्ट्रपति से हमने कहा है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। हरियाणा के जींद जिले के उचाना में किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आने से पहले बनाए गए हेलीपैड को फावड़े से खोद डाला। इतना ही नहीं, किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। दरअसल दुष्यंत चौटाला ने हेलीकॉप्टर को गुरुवार को इस हेलीपैड पर लैंड करना था। किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द किया गया। किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करते तब तक उन्हें इस क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। हरियाणा में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाए गए थे। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ किसानों ने कथित रूप से खट्टर के काफिले को रोकने की कोशिश की थी और उनकी गाड़ियों पर लाठियां फेंकी थी, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने 13 किसानों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और दंगा फैलाने समेत कई आरोपों में केस दर्ज किया है। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन के बाद दुनिया भर में खलबली बढ़ गई है। इस नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में डर का माहौल है और लोगों के मन में तमाम सवाल हैं। इसी बीच वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कहा कि ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ उसकी वैक्सीन पूरी तरह प्रभावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वैद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद में मुखर थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा विकास वैश्विक होता है। गुरुदेव का संदेश ही आत्मनिर्भर भारत का आधार है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हर पार्टी जुटी है। बीजेपी के दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में डेरा डाल रहे हैं और दौरा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनावी रंग में रंग गई हैं। मुख्यमंत्री एक संगीत कार्यक्रम में बेहद हल्के फुल्के अंदाज में नजर आईं। सीएम ममता बनर्जी ने इस दौरान संथाली नृत्यांगना बसंती हेम्ब्रम और स्थानीय लोक कलाकारों के साथ डांस करती हुई नजर आई। हालांकि ममता यहाँ भी बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूकी। पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वामपंथी दल मिलकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वामपंथी दलों ने पहले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की हरी झंडी दे दी थी और अब कांग्रेस ने भी साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक कांग्रेस और लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुहर लगा दी है। दिल्ली में रहने वालों को कोविड वैक्सीन देने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार सबको वैक्सीन देने के लिए तैयार है। प्रायोरिटी ग्रुप्स की पहचान हो गई है और शुरू में जिन्हें टीका लगेगा उनकी लिस्ट अगले एक हफ्ते में तैयार हो जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में शुरुआती अभियान के तहत 51 लाख लोगों को टीका लगेगा। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 529 अंक ऊपर 46,974 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 148 की बढ़त के साथ 13,749 के स्तर पर बंद हुआ। 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर घरेलू शेयर बाजार बंद होगा। इस दिन सेंसेक्स और निफ्टी में कारोबार नहीं होगा। 28 दिसंबर को फिर से शेयर बाजार में सामान्य तौर पर कारोबार शुरू होगा।